हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @एजुकेशन ऑफ पीके पर। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए उन्हें तो पता ही होगा कि इस चैनल पर हिस्ट्री के जो भी चैप्टर वाइज टॉपिक है उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। और जो चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक हर बार पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वैदिक साहित्य। और चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक साहित्य का जो पहला प्रश्न है वो है, दर्शन शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था। दर्शन शास्त्र मतलब एक ऐसा प्राचीन समय या वैदिक समय में जो कोर्स होते थे वो होते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके के। जैसे दर्शन शास्त्र में सांख्य का होता था, वैशेषिक होता था, योग होता था, मीमांसा होता था। जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए, सांख्य का, वैशेषिक का, योग का, मीमांसा का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सांख्य, हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था, तो वो कौन सा था, वो था सांख्य का। ठीक है दोस्तों, और सांख्य को पढ़ाने वाले कौन थे, सांख्य को पढ़ाने वाले थे कपिल। कौन थे? कपिल, क्रिकेट वाले कपिल देव नहीं, ठीक है। सांख्य दर्शन शास्त्र जिन्होंने पढ़ाया वो थे कपिल। और बात करें अदरवाइज की तो ठीक है, जो वैशेषिक थे वो कौन थे, तो वैशेषिक के लिए थे कणाद, महर्षि कणाद जिन्होंने परमाणु की खोज की। योग के लिए थे पतंजलि। और मीमांसा के लिए कौन थे, जैमिनी। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो इसमें क्या पूछा गया है कि वैदिक साहित्य कितने भागों में बांटा गया था। तो वैदिक साहित्य जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। और 4 भाग कौन कौन से थे, तो वो थे, सबसे पहले था वेद। वेद यानी वही वैदिक संहिता। और वेद कितने थे, वो भी 4 थे। ठीक है, तो चौथे भाग में सबसे पहला था वो था वेद। दूसरा जो था वो था क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन वेदों की व्याख्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए किसकी, तीसरे की, तीसरे कौन से थे, तीसरे थे दोस्त आरण्यक। क्या थे, आरण्यक। और बात की जाए चौथे की तो वो था उपनिषद। क्या थे, उपनिषद। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए तीसरे प्रश्न की तो वो कौन सा है, तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यह किसका प्रमुख सूत्र माना जाता है, तो ये शंकराचार्य के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उपनिषदों को क्या बोला गया, वेदांत कहा गया था। और प्रश्न नंबर 4, पुरुषार्थ क्या है, यानी मनुष्य जीवन या कोई अन्य जीव होते हैं उनको इस जीवन में जो 4 चरण पार करने होते हैं वो कौन से, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का, उसके बाद ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो पांचवा प्रश्न कौन सा है, वैशेषिक दर्शन के प्रेरणा कौन थे। जैसे कि आपको पहले प्रश्न बताया गया है वो उसके कौन थे, महर्षि कणाद जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और छठा प्रश्न है, भारतीय धर्म में पुनर्जन्म का विचार किससे जुड़ा हुआ है। तो जो उपनिषद है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, उपनिषद की जो कुल संख्या है दोस्तों वो है 108। कितनी है, 108। जिनमें से 13 को क्या रखा गया, 13 को मूलभूत में रखा गया, यानी इन 108 में से 13 को मुख्य श्रेणी में रखा गया है। बात करें आगे के प्रश्न में, सर्वाधिक प्राचीन वैदिक संहिता कौन सी है, तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न नंबर 8वां है, पुरुषार्थ सिद्धांत के 4 अंग कौन कौन से हैं। तो पुरुषार्थ सिद्धांत के 4 अंग हैं, वो कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न है 8वां ये रिपीट हो चुका है, इसके लिए समझ आता हूँ। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है, दर्शन शास्त्र के मुख्य अंगों में क्या शामिल है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये जैमिनी द्वारा उपयुक्त मीमांसा के क्या चरण है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र के जो मुख्य अंगों में से क्या शामिल है, तो ये भी इनमें शामिल है। ठीक है, दूसरे नहीं है, ये ऑप्शन है, ये वाला सही है। बात करें आगे 10वें प्रश्न के बारे में, तो इसमें बोला कि देवता का मूल अर्थ क्या, तो देवता का जो मूल अर्थ होता है वो भावचक संज्ञा के साथ जुड़ता है, क्योंकि इसमें देव जो होता है वो मुख्य संज्ञा होता है, इसमें जो ता जुड़ा है पीछे वो क्या है, वो भावचक संज्ञा को दर्शा रहा है। ठीक है, एक फीलिंग इमोशन को दर्शाता है। तो देवता, देवता में जो ता जुड़ा है वो भावचक संज्ञा का क्या प्रतीक है। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो मुख्य कंटेंट है, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं वो क्या होता है, उसको चैप्टर वाइज क्लियर करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी बच्चे पर ऐसा कोई प्रेशर या लोड नहीं पड़ेगा इन टॉपिक को समझने में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बनाए, अपलोड करें, और आप तक पहुंचाने में हमारी जो पहल है वो क्या है, सही साबित हो।